Yeah. I take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. हेलो गाइस, सो टॉपर टाइम टेबल यार एक ऐसा पेज जो कि चाहिए तो हर एक बच्चे को होता है और हर एक बच्चे की डिमांड होती है कि मुझे बस एक टॉपर टाइम टेबल मिल जाए यार, फिर मैं तबाही मचा दूंगा, फिर मैं आग लगा दूंगा, बिल्कुल मैं टॉप करूंगा। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि टॉपर टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। टॉपर टाइम टेबल एक ऐसा पीस ऑफ पेज है जो कि आपने अपनी मेंटालिटी के अंदर फिट कर रखा है। रियल लाइफ में उसका एग्जीक्यूशन जो है वो कुछ और तरीके से है। बोलने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये मेंटालिटी को अपने अंदर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी ये चीज़ नहीं समझे तो आगे जाके भी आप यही मांग करोगे कि एक टॉपर टाइम टेबल मुझे मिल जाए। लेकिन टॉपर टाइम टेबल एक्चुअल में है क्या, और क्या टॉपर टाइम टेबल एग्जिस्ट करता भी है, और क्यों एक टॉपर बनने के लिए टाइम टेबल से ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अब वो क्या है वो हम लोग आगे वीडियो में बात करते हैं। उसके पहले यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट लेकर आ रहा हूं, जहां पर आपको सारे नोट्स, 1 पेज नोट्स फ्री में मिलेंगे। आप सब वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने वहां पर यह भी बोला था कि ये एक सिर्फ छोटा सा सरप्राइज है, अभी बहुत बड़े सरप्राइज का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। तो आज हम लोग उस दूसरे पार्ट की बात करते हैं। यार आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो तब आप एग्जाम से पहले क्या चाहते हो कि आपको यार उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए, आपको और क्वेश्चंस मिल जाए, मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं वो मिल जाए, आपको उसके साथ साथ उस चैप्टर को याद करने की ट्रिक्स मिल जाए कि भाई इस चैप्टर को मैं याद कैसे करूं, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाए, आपको एक ऐसा रिवीजन पेपर मिल जाए जहाँ पर आपको सब कुछ एक जगह पर मिल जाए। यार ये सब चीज़ें एक जगह पर मिलना बहुत टफ होती है। आपको नोट्स ऐसे लेने पड़ते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे लेने पड़ते हैं, और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत लिटरली बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए मैंने सोचा था कि यार मैं आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें अंडर वन वेबसाइट लेकर आऊँगा। मतलब बहुत ही सिंपल और ईजी वेबसाइट है, कुछ नहीं करना है आपको। अभी जब भी मैं अपडेट करूँगा तब आपको बता दूंगा, जल्दी से, बहुत जल्दी आने वाली है। एक 2 वीक के अंदर ये वेबसाइट अपडेट हो जाएगी। मतलब आप सोचो, आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ें आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े विजन के साथ में आया हूँ, और इस विजन के अंदर मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए यार सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और जब आप सब्सक्राइब करते हो तो एक बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी नया वीडियो आता है आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि यार आप लोगों के लिए सरप्राइजेस का भंडार बहुत जल्दी आने वाला है। इसी के साथ साथ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देयर इज नथिंग लाइक टॉपर टाइम टेबल। अब भैया तो फिर ये वीडियो का मतलब क्या, मतलब है बहुत ज़्यादा मतलब है। यार एक चीज़ को समझो, अगर आप किसी टॉपर की बात करते हो, किसी एवरेज बच्चे की बात करते हो, किसी डम बच्चे की बात करते हो, तो ये जो तीनों वर्ड्स है ना, ये सिर्फ हमारे मेंटालिटी पर डिपेंडेंट है। ये हम चीज़ों को कैसे देखते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और यार स्ट्रैटेजी होना, किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी होना ब्लाइंडली पढ़ने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 टाइम्स इफेक्टिव होती है एक स्ट्रैटेजी। यार मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपके सामने एक पेज रखा हुआ है जिसको आपको याद करना है। आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप ब्लाइंडली उस पेज को रटे जा रहे हो, कितना याद रखोगे? थोड़ी देर तक, एक दिन तक, फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर आपके पास में एक स्ट्रैटेजी है उस चीज़ को पकड़ने की, उस चीज़ को ग्रैब करने की, याद करने की, तो फिर आप वो चीज़ नहीं भूलोगे। और ये कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर इन चीज़ों को ऐड किया है। ओके, अब यार एक टॉपर की अप्रोच, एक इंसान जो कि अच्छे मार्क्स लाता है, यार आपको अपनी अप्रोच डिफरेंट रखनी है। हर एक इंसान सेम नहीं होता ना। हर एक इंसान अगर सेम होता तो हर कोई इंजीनियर होता या फिर हर कोई डॉक्टर होता, लेकिन उसका अप्रोच अलग है लाइफ के अंदर। वो बेसिकली अपने अप्रोच से उस चीज़ को पढ़ रहा है, समझ रहा है, इसलिए उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। पढ़ते समय हमेशा ये चीज़ याद रखना कि चीज़ों को कन्वीनियंट और ईजी बनाना है। कोई भी चीज़ को आप अगर डिफिकल्ट बनाना चाहोगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ को जब हम लोग ईजी बना लेते हैं ना, तो वो उसको याद करना, समझना बहुत आसान होता है। अब मैं एक बहुत ही गजब का रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपके सामने एक ऑप्शन है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये चीज़ याद करना है आपको, ठीक है। अब आपने इसको 50 बार रट्टा मारा, 50 बार देखा, पढ़ा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। आपने 10 बार पढ़ा, आपका दिमाग खराब हो गया। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी अप्रोच थी इस चीज़ के लिए। AB रोड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ये AB रोड तो हर सिटी के अंदर होता है, ठीक है। तो अपनी लाइफ में पढ़ाई को हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में लिंक करना है हमको।
हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि हम लोग यार रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में जब चीज़ों को लिंक करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से हमको समझ में आएंगी, क्योंकि हमारे लाइफ के अंदर हम लोग फिलहाल पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। तो कितनी आसानी से आपने एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड को AB रोड से याद कर लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो बंद करने के बाद में भी ना आप जब 2 साल बाद भी याद करोगे ना तो आपको AB रोड याद आएगा। यही पावर होती है किसी भी चीज़ को कन्वीनियंट बनाने की। अगर हो सकता है कि एक टॉपर दिन में 5 घंटा पढ़ सकता है, आप अगर नहीं पढ़ सकते तो 2 घंटे पढ़ो ना, लेकिन 2 घंटे भी ऐसे पढ़ो कि वो चीज़ आपने बिल्कुल मास्टर कर लिया। यार मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको मास्टर करने की कोशिश करो कि मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल घोट के पी जानी है। ये इससे होता क्या है, इससे आप किसी भी चीज़ को अच्छे से मास्टर कर पाते हो। अब किसी भी चैप्टर को ऐसा मत पढ़ो कि बस पढ़ गए खत्म, एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। ऐसा करोगे तो आपको बर्डन फील होने लगेगा। हमको देखो, मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी एक 7/4 रूल बताया हुआ है कि आपको कैसे एक वीक के अंदर 4 चैप्टर खत्म करने हैं, लेकिन वो सिनेरियो अलग था। अगर मैं आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ तो आप एक हफ्ते के अंदर 3 चैप्टर करो। चैप्टर पढ़ने के लिए आपके पास में अभी टाइम है क्योंकि अभी आपका लॉकडाउन चलता है, ओके। तो एक हफ्ते के अंदर 3 चैप्टर करो, लेकिन वो 3 चैप्टर आप करोगे ना तो आपको हर एक चैप्टर के लिए ऑलमोस्ट 2.25 डेज मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट, मैं रफ एस्टिमेट लगा रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं करी मैंने यहाँ पर। सो यार आपने जब एक चैप्टर को 2.25 डेज दिए, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 दिन दिया आपने, तो आपने ये देखा कि यार आपने वो चैप्टर को मास्टर किया, क्योंकि आपने एक ही चैप्टर को अलग अलग अप्रोच से सॉल्व किया। आपने अपनी NCERT करी, आपने अपने नोट्स करे, आपने अपने क्वेश्चंस करे, और ये कैसे करना है वो भी मैं आगे बताता हूँ। अब आप इसको करने कैसे वाले हो, देखो। सबसे पहले दिन आप अपनी NCERT पढ़ोगे। आपने वो NCERT पढ़ ली, बस एक रीडिंग लगानी है, भले ही आपको समझ में आए नहीं आए, वो NCERT आपको पढ़नी है। आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया NCERT से। उसके बाद में जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, या फिर अगर आप चाहते हो तो खुद के नोट्स भी बना सकते हो, बट आप ऑफ कोर्स मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो क्योंकि वो काफ़ी प्रूवन एंड टेस्टेड नोट्स हैं। सो आपने वो नोट्स पढ़ लिए, ओके। आपने वो नोट्स भी पढ़ लिए, आपने वो चैप्टर भी पढ़ लिया। अब हम लोग आएंगे ट्रिकी नोट्स पर। यार ट्रिकी नोट्स बेसिकली मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं, इस तरीके से बनाए हैं कि आप एक चैप्टर को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में लिंक कर करके कैसे याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया AB रोड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, वैसे आप पूरे की पूरे चैप्टर को रियल लाइफ के साथ में लिंक कर कर कैसे आसानी से याद कर सकते हो। सो पहले दिन आपने अपनी NCERT खत्म की, दूसरे दिन आपने नोट्स पढ़े, सो आप आसानी से इसको आधे से पौन घंटे में खत्म कर सकते हो। बचा हुआ जो टाइम है आप ट्रिकी नोट्स पढ़ोगे तो बेसिकली आपके 2 दिन खत्म हो गए। उसके बाद में आप जो आपकी NCERT के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो कितनी आसानी से हमने 2 से 2.5 दिन के अंदर एक चैप्टर को मास्टर कर दिया। आप सोचो, आप एक चैप्टर को 3 तरीके से पढ़ रहे हो, NCERT से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, फिर 1 पेज नोट से पढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चंस भी लगा रहे हो। सोचो आपका चैप्टर कितना सही हो जाएगा। चलो भैया आपने बता दिया कि कैसे पढ़ना है, लेकिन कितना टाइम पढ़ना है। देखो, पढ़ते टाइम मैटर नहीं करता है। आप कितना ग्रैस्प कर पाते हो, कितना आप चीज़ों को समझ रहे हो, कितने कम टाइम में, वो मैटर करता है। अगर आप किसी से पूछते हो कि भाई मैंने आज 5 घंटा पढ़ाई की, और अगर आप उससे पूछते हो कि क्या किया, सिर्फ NCERT की रीडिंग की, और वही अगर आप खुद को देखते हो तो आपने तो 1 घंटे के अंदर NCERT रीडिंग कर दी, तो जो करने में उसने 5 घंटे लगाए वो आपने सिर्फ 1 घंटे के अंदर कर लिया। सो आपको बेसिकली एफिशिएंटली काम करना है। आपको चीज़ें हमेशा, आपको अपना डेली गोल सेट करना है, फिर वो मैटर नहीं करता उसको करने में कितना टाइम लगे। आपने जैसे कि आज सोच लिया है कि मैं आज इस चैप्टर के NCERT पढ़ूंगा, तो वो डिपेंड नहीं करता कि कितना टाइम लगता है। हो सकता है कि आपको 2 घंटे लगे, हो सकता है कि आपको 1 घंटा लगे। तो हमको अपना डेली गोल अचीव करना है, ना कि हमको अपना टाइम देखना है। अब भैया डेली गोल, तो हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आपकी NCERT पढ़ना आपका आज का गोल था, तो आपने अपनी डेली टास्क की एक बुक बना लो, एक छोटी सी बुक बना लो, कॉपी बना लो, उसके अंदर अपने रोज के टास्क लिखो यार कि आज मुझे ये NCERT पढ़नी है, और वो टास्क हमको खत्म करना है, क्योंकि वो बहुत छोटा टास्क है। जब आप किसी भी चीज़ को चंक के अंदर डिवाइड कर देते हो तो वो चंक को खाना बहुत ईजी होता है। ये अपने हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट रूल है अपने गोल तक पहुँचने का। अब आप जब वो 1 से 2 घंटा पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता कि आपको कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम सिर्फ पढ़ो। अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। अगर आपने बीच में फ़ोन उठा लिया है तो पढ़ने से उठ जाओ, वापस मत पढ़ना, क्योंकि आप अपने ब्रेन को कुछ ऐसी मेमोरी दे रहे थे फीड करने के लिए। एकदम से आपने अपना फ़ोन उठा लिया और आप कोई अलग मेमोरी आप स्टोर करने वाले हो, तो वो बेसिकली मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए अगर आप पढ़ रहे हो तो या तो सिर्फ पढ़ो, और अगर आपने फ़ोन उठा लिया है, भले ही हो सकता है कि आपने 5 मिनट के लिए उठाया हो, लेकिन वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में कब कन्वर्ट हो जाते हैं पता नहीं चलता है। उसके बाद में फिर उठ जाओ, क्योंकि उसके बाद में अगर आप पढ़ने जाओ तो आप पुराना भी भूल जाओगे और आपकी पुरानी मेहनत भी खराब हो जाएगी। इसलिए अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो और कुछ नहीं, और अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो सिर्फ फ़ोन चलाओ। हमेशा एक जगह पर रहना सीखो। ऑलवेज ट्राई टू बी एट वन प्लेस। अगर आप बैठे हो, आराम से बैठो, सोचो कि आप मेडिटेट कर रहे हो, फिर कुछ मत करो। अगर आप टीवी देख रहे हो तो सिर्फ टीवी देखो। हमेशा ट्राई करो कि मल्टीटास्क करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
मल्टीटास्किंग में हम लोग काम तो कर लेते हैं लेकिन एफिशिएंटली नहीं कर पाते। उसके बाद में यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, आपके डेली शेड्यूल के अंदर ना 3 चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एक्टिविटीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ टू कीप यू प्रोडक्टिव, सेकेंड वन इज़ टू कीप यू हेल्दी एंड द थर्ड वन इज़ टू कीप यू हैप्पी। अब यार प्रोडक्टिव तो आप ऑलरेडी हो गए, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला कि आपने डेली अपना एक गोल सेट कर लिया कि आज मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आपने एनसीईआरटी तो पढ़ ली, तो आप प्रोडक्टिव हो गए। हेल्दी की बात करते हो तो यार थोड़ा सा टाइम निकालो एक्सरसाइज के लिए, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक अपने माइंड को रिफ्रेश नहीं करोगे ना, वो नई मेमोरी स्टोर नहीं कर पाएगा, वो वहीं पर अटका रहेगा। इसलिए एक्सरसाइज करना काइंड ऑफ ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट भी मत करना, लेकिन हाँ यार इतना करो कि आप खुद को हेल्दी रख सको। अगर आप पूरा बहुत एक्सट्रीम नहीं कर सकते हो तो इतना करो जो आपको हेल्दी रख पाए। थर्ड वन इज टू कीप यू हैप्पी। अब यार ये टाइम ऐसा है जहां पर आप घर पर हो, बहुत बोर हो रहे हो, आपके 24 घंटे के अंदर आप 10 घंटे तो सो रहे हो, 10 घंटा टाइम पास कर रहे हो। अब ये जो हैप्पी होने वाली एक्टिविटी है ये अपने पढ़ने के पहले रखना, यानी कि मान लो कि आप 5-6 बजे पढ़ने बैठने वाले हो तो 3-4 बजे अपनी ये हैप्पी होने वाली एक्टिविटी रखना। वो कुछ भी हो सकता है फिर, ओके। फिलहाल मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप वापस से कुछ ऐसी चीज़ सीखो, उस फ्री टाइम के अंदर भी कोई चीज़ सीखो, क्योंकि आप घर पर हो, ऑफकोर्स मैं जानता हूँ आप बोर हो रहे होंगे। हो सकता है कि हैप्पी होने में आपको कोई वीडियो गेम खेलना हो, कुछ भी हो गया, टीवी देखना हो, मूवीज़ देखना हो, कुछ भी हो, तो वो खत्म होने के बाद में 1 घंटे का गैप रखना उस चीज़ में और अपनी पढ़ाई में। क्योंकि अगर आप एकदम से पढ़ने बैठ गए तो आपके दिमाग में वही चीज़ चलती रहेगी, यार मैंने उसको ऐसे मारा था वीडियो गेम में, यार वो मूवी में ये सीन था, यार वो मूवी के अंदर इतना खतरनाक सीन था। तो ये थॉट्स आपके दिमाग में आते रहेंगे। इसलिए खुद को 1 घंटे का टाइम देना, भले ही उस 1 घंटे के अंदर सो जाओ, कुछ भी करो। सर अगर ये तीनों एक्टिविटी आपकी लाइफ के अंदर है, आपके डेली शेड्यूल के अंदर है, तो आप ऑलरेडी जीत रहे हो। ये तीनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है एक दिन को बहुत ही सही बनाने के लिए। और अगर ये तीनों एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ के अंदर है देन इट्स अमेजिंग। एक और होती है 1 टू कीप यू वेल्दी, वो भी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 1 टू कीप यू हैप्पी इज मोर इंपॉर्टेंट। सो सिर्फ एक अप्रोच की जरूरत है, एक पॉजिटिव अप्रोच आपको बहुत आगे ले जा सकता है। टॉपर की तरह बस आपको सोचना है, आप बस ये सोचो ना कि आप जीतने वाले हो, बस खत्म बात, आप जीतने वाले हो। जब आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो जाएगी कि हाँ यार मैं जीतूंगा, ऑटोमेटिकली आप स्टार्ट कर दोगे चीज़ों को ग्रैस्प करना, समझना, पढ़ना, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगेगी। बस एक माइंडसेट क्रिएट कर लो कि मैं जीतूंगा और मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। बस ये ही एक माइंडसेट की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। लेकिन हाँ उसके साथ थोड़ी मेहनत भी ज़रूरी है। तो बस यार आई होप इसी के साथ साथ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कोई टॉपर टाइम टेबल ऐसी चीज़ नहीं होती है, बस एक अप्रोच का डिफरेंस होता है। और यार डोंट फॉरगेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आना चाहता हूँ, एक बहुत ही बड़े विजन के साथ में। आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऑल्दो इसमें मेरा कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, ऑफकोर्स इस वेबसाइट के ऊपर कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है, और जो कुछ भी मिलाऊंगा हमेशा सब कुछ फ्री होने वाला है। सो बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, वील मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे क्वारंटीन। I'ma blow up. Yeah.